Okay students, in this video we will also continue the chapter how do organisms reproduce. देखो बच्चा, इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन एंड द अनदर वन इज द रीजनरेशन. देखो बेटू, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को ना बहुत 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 ज्यादा ध्यान से इन दोनों टॉपिक्स को देखना चाहिए. एक है फ्रेगमेंटेशन, एक है रीजनरेशन. बहुत सारे बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं. हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे चाहे हमें इस टॉपिक की 2 या 3 वीडियोस देखनी पड़े. देखो बेटा, पहला वर्ड क्या आता है? पहला वर्ड आता है फ्रेगमेंटेशन. देखो आसान सा नाम है फ्रेगमेंटेशन. देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट्स बनना. देखो बेटू, इसका नाम समझा रहा है. द वर्ड फ्रेगमेंटेशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स. और फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े बन जाना. ध्यान से देखो प्लीज. फ्रेगमेंटेशन, द फ्रेगमेंटेशन वर्ड मीन्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाना. अब मेरी बात ध्यान से समझो कैसे. ये कहता है इन सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पाइरोगायरा. जैसे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है बेटा? स्पाइरोगायरा. उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन. तो ध्यान से देखो, इन दोज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन. उनमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन होता है. आगे की बात समझेंगे प्लीज. फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? ये कह रहा है fragmentation is a process in which an organism breaks into 2 or more smaller pieces या smaller parts on maturation. देखो ध्यान से समझो. ये कहता है जैसे ही ऑर्गेनिज्म मैच्योर हुआ. अब इसका मतलब समझेंगे. बोले फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूट जाता है. कैसे? जैसे ही वो मैच्योर होता है. मैच्योर मतलब बड़ा हो जाता है. तो देखो, दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. ये जो पीस होते हैं ना, ये पीस किस में डेवलप हो जाते हैं बच्चा? दीज पार्ट्स और फ्रेगमेंट्स. ठीक है, इनको क्या कहते हैं बेटा? फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं. दे डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स. ये क्या बना लेते हैं बेटा? न्यू ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं. अब एक बार ना इसका डायग्राम दिखेंगे सभी बच्चे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे प्लीज. देखो क्या कहता है? कहता है हम पढ़ते हैं वो फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा. तो कैसे बनाना है? ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर ऐसे ऐसे बॉक्सेस बना देने हैं. सिंपल सिंपल बॉक्सेस बना दिए. अब इसमें क्या करना है बेटा? अब इसमें ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाना है. देखो ऐसे 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 बस ऐसे क्रॉस क्रॉस लगा देना. ऐसे. आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि दैट स्पाइरोगायरा बिलोंग्स टू थैलोफाइटा. थैलोफाइटा मतलब एल्गी को बिलोंग करता है. तो देखो बेटा, ये क्या है? दिस इज
स्पाइरोगायरा। एक वर्ड माना अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, पर थोड़ी देर बाद अच्छे से समझ आएगा। इट इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है मेरा बेटा? एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये स्पाइरोगायरा के साथ क्या होगा, जैसे ही ये मेच्योर होगी, मेच्योर होते ही इसके क्या हो जाएंगे बेटा? फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। देखो जैसे ही ये मेच्योर हुई ना, मेच्योर होते ही इसके टुकड़े हो गए। दोज टुकड़ेज आर नोन एज फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं उनको बेटा? फ्रेगमेंट्स कहते हैं। देखो मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूं, यहां से अपने आप टूट गया, कुछ हमने किया ही नहीं, ना कुछ ऑर्गेनिज्म ने किया। इस ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी है बेटा, ये बड़ा सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। बोले अब ये जो सेल्स ज्यादा हो जाते हैं तो ये एक साथ संभाल नहीं पाता, तो ये सारे के सारे सेल्स क्या हो जाते हैं बेटा? अलग अलग हो जाते हैं। देखो कैसे हुआ, ये पीसेस बन गए। दिख रहा है आप लोगों को? देखो एंड दीज पीसेज आर नोन एज फ्रेगमेंट्स। इन पीसीज को क्या कहते हैं बेटा? इन पीसेस को फ्रेगमेंट्स कहते हैं। So these are known as fragments. अब धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे इन हर फ्रेगमेंट से क्या बन गया? नया ऑर्गेनिज्म बन गया। सो ध्यान से देखो, ईच गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। या फिर हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये खुद भी क्या होते हैं? नए ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? हम लोगों ने डायग्राम देखा, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा का। अब आगे की टॉपिक देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट कहता है व्हाई फ्रेगमेंटेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन सब ऑर्गेनिजम्स में क्यों नहीं हो पाता? तो द टॉपिक इज व्हाई फ्रेगमेंटेशन can't take place in all multicellular organisms। सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता? अब मेरी बात ध्यान से समझो। ये कहता है फ्रेगमेंटेशन can't take place in all multicellular organisms as they are not a random collection of cells। बोले क्योंकि वो सिर्फ सेल्स का कलेक्शन नहीं होते हैं। बोले सभी ऑर्गेनिज्म में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सभी सिर्फ सेल्स का नहीं बनते हैं। देखो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो कॉम्प्लिकेटेड, उनमें क्या होता है? सेल से टिश्यू बन जाता है, टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। पर इस बेचारे में क्या था? इस बेचारे में सिर्फ सेल थे, ना सेल से टिश्यू बना, ना टिश्यू से ऑर्गन, ना ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो बोले भाई मेरी कहानी सिंपल सी है, मैं तो अपने सेल हूं और सेल की तरह रहना पसंद करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास सेल ज्यादा हो गए थे तो हम अलग अलग हो गए। पर भैया सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि मुझ में फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं होता बिट्टू? क्योंकि बिट्टू हम रेंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं है सिर्फ, ठीक है। हम में क्या है? इन
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, हम जैसे ऑर्गेनिजम्स में सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हो गए टू फॉर्म टिश्यू। सेल्स ने क्या बना दिया बेटा? टिश्यू बना दिया। एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म, टिश्यू क्या बनाएंगे? ऑर्गन, और ऑर्गन क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। देखो ये बात तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हमारे अंदर ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, तो इसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता। तो देखो प्लीज, इन अ सच ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा? क्योंकि कितनी ऑर्गेनाइज सिचुएशन है, देखो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। फ्रेगमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं पाता। रिजल्टिंग इन यूज ऑफ मोर complex ways of reproduction। बोले हम में कोई भैया अब फ्रेगमेंटेशन तो हो नहीं पाता, तो हम उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। थैंक यू सो मच।